मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त एक्ट्रेस गरिमा अग्रवाल और फिर आपके साथ हूँ एक बार बात करने के लिए मेरठ से मुंबई तक। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, अभी 2 दिन पहले ही हमारे देश ने एक स्टार को खो दिया, एक ब्रिलियंट टैलेंटेड बॉलीवुड स्टार को खो दिया। बहुत दुख हुआ, बहुत ठेस पहुंची, और वो भी इस तरह से, सुसाइड के थ्रू। इस पर मैं पहले ही अपना एक वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, हो सकता है आपने देखा हो। लेकिन अभी जो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू बातें सामने आ रही हैं कि वो बहुत समय से डिप्रेशन में थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पिछले 6 महीने में उनके हाथ से 6 फिल्म चली गई थी, या उन्हें अपने फ्यूचर की बहुत चिंता थी। बिसाइड्स बीइंग अ स्टार, उन्हें अपने करियर को लेकर बहुत स्ट्रेस था, या फिर बात हो रही है नेपोटिज्म की। तो दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ वो नहीं होती 100% जो वो दिखाई देती है। जिस तरह से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से बॉलीवुड का एक डार्क साइड भी है। क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, तो मैं इस चीज़ को अच्छे से जानती हूँ। जैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की अगर बात की जाए, तो ये श्योर है कि पूरी तरह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। अगर आप स्टार किड हैं, या आप प्रोड्यूसर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, या आप डायरेक्टर्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए मंजिल बहुत बहुत आसान है। लेकिन जब हम किसी छोटे शहर से मुंबई जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। मेरी बात ये उन लोगों से है जो एक्टर बनना चाहते हैं, या उनके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जो एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है। देखिए, जो पर्दे पर दिखाई देता है, जो स्क्रीन पर दिखाई देता है, वो हमेशा चकाचौंध से भरा होता है। लेकिन वो हमारे सेट्स होते हैं। जो बॉलीवुड की चमक आप लोग देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वेब सीरीज में देखते हैं, एड में देखते हैं, वो सब कुछ सेट होते हैं। लेकिन उसको दिखाने से पहले वहां तक पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है, यकीन मानिए। शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं खुद अपनी इच्छा से बॉलीवुड में गई और खुद अपने रास्ते बना रही हूँ, और फिर भी आज इस बात को आपके साथ में बता रही हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल द ट्रूथ। मैं सच बोलना चाहती हूँ। कौन सा सच? सच ये कि बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, रास्ता बहुत मुश्किल है, बहुत सारे ऑडिशंस हैं, और जब आप ऑडिशन को क्रैक कर भी लेते हैं, तो जैसा कि आजकल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। नेपोटिज्म है, ग्रुप्स हैं, या बड़े प्रोड्यूसर्स की, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की एक लॉबी बन जाती है, और उस लॉबी को तोड़कर उसमें एंटर होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किसी के अगेंस्ट कुछ ना बोल रहे हों, या जैसे कंगना ने अब भी बोला, और पहले भी उन्होंने एक बार शेयर किया था कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो ये सब कुछ है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा वर्क प्लेस है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर स्ट्रगल नहीं है, जहां पर ये सब चीजें नहीं है, जहां पर एक स्टूडेंट ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और डायरेक्ट वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया। आई डोंट थिंक कि आप एक का भी नाम ले पाएंगे। लेकिन बॉलीवुड इसलिए चर्चित है क्योंकि फिल्मों के थ्रू, टीवी शोज के थ्रू, वेब सीरीज के थ्रू वही जो सच्चाई है वो उसको पोर्ट्रे कर रहा है, दिखा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि जब बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, तो
तो क्या हम अपने बच्चों को बॉलीवुड में जाने से रोक दें? क्या कोई अब एक्टिंग करना छोड़ देगा, अपने पैशन को फॉलो करना छोड़ देगा, इस डर से कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बड़े प्रोड्यूसर्स उन्हें काम नहीं देंगे या उन्हें अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा, या वहां पर जो ग्रुप अभी तक सेट हो चुके हैं तो क्या कोई न्यू टैलेंट अब उसमें एंटर ही नहीं हो सकता? एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो क्या करें हम? माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो या किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात करती हूँ, किसी भी प्रोफेशन की बात करती हूँ, आसान कुछ नहीं होता और सब जगह ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कैसे आगे बढ़ें? क्यों ना हम पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव साइड को देखें। कौन सी पॉजिटिव साइड? मुझे एक बात बताइए, क्या रणवीर सिंह बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? इज ही अ स्टार किड? क्या अनुष्का शर्मा बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं? इज शी अ स्टार किड? क्या दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं? क्या वो स्टार किड हैं? जी हाँ, आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सारी बातें सही हैं। इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, ग्रुपिंग है और लॉबी है, सब कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर एक चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुंबई में जाकर आती है एक्टर्स के साथ में, वो है फाइनेंस। एकदम जाते ही बड़े काम तो नहीं मिल जाते, किसी को भी नहीं। तो ऐसा तो शायद और प्रोफेशन में भी नहीं होता। मैं अगर छोटे से एक बैंकिंग जॉब की बात करूं, क्योंकि मैं खुद एक बैंकर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर खुद एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक से, तो बैंक्स में भी मैंने बचपन से ऐसा ही देखा कि आप पहले छोटी पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है, या हम अपने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो हर प्रोफेशन में ऐसा ही होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। सो हाउ कैन वी फॉरगेट दीज एग्जाम्पल्स लाइक रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा एंड मेनी मोर आर देयर, अनुष्का शर्मा या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो हमारे ही नेबरहुड से हैं, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं एंड ही इज रियली डूइंग लीड कैरेक्टर्स एंड सो मेनी फिल्म्स ही इज डूइंग। तो गाइस, जिस तरह से हर प्रोफेशन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है, तो जो बच्चे या जो बच्चियां बॉलीवुड में जाते हैं वो स्टेप वाइज आगे क्यों नहीं बढ़ते? उनको क्यों लगता है कि जब वो जाएंगे मुंबई तो शायद 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में ही कोई मिराकल हो जाएगा और वो स्टार बन जाएंगे? स्टार से मुझे एक बात याद आई दोस्तों, मैं आपको बता दूं, there is a very big difference between an actor or a star, an actress or a star. स्टार बनने में और एक्टर बनने में बहुत बड़ा फर्क है। तो पहले तो घर से जब आप निकले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है। स्टार बनने की पहली मंजिल एक्टर बनना है, और यही कंफ्यूजन, यही इल्यूजन बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में डिप्रेशन में ले जाता है। केवल सुशांत सिंह राजपूत की ही बात नहीं है, अभी न्यूज चैनल पे भी मैं देख रही थी कि ये सिलसिला तो 1960s से चलता आ रहा है कि बॉलीवुड एक्टर्स सुसाइड कर लेते हैं। व्हाट अबाउट बीइंग पॉजिटिव? मैं कहती हूं कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करती हूं तो क्या आज ही, अभी एंट्री लेते ही मैं हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच जाऊंगी? देखिए, 2 चीजें होती हैं जो पैरेलल चलती हैं, लक एंड लेबर। लक हम कैसा भी लिखवा कर लाएंगे, लेकिन लेबर के साथ में हम अपने लक को
चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्या आप उस लेबर के लिए तैयार हैं? मैं उस लेबर की बात से एक दूसरी बात पर आती हूँ। बहुत अजीब लगेगा शायद आपको सुनने में, लेकिन ये जो दुनिया होती है ये हमेशा जब भी आप कुछ अच्छा काम करने चलते हैं तो आपको किसी भी फील्ड के, किसी भी प्रोफेशन के ड्रॉबैक्स दिखाकर आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि शायद आपने सोचा होगा या सुना होगा, आई एम सॉरी, शायद आपने सुना होगा, ये सही होगा मेरे लिए कहना, आपने भी सुना होगा कि जब आपका कोई दोस्त कुछ अच्छा करता है तो आप बहुत तालियां बजाते हैं, बहुत खुश होते हैं, उसको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। लेकिन जब वो आपकी रीच से भी आगे निकल जाता है, किसी दूसरी राह पर चला जाता है, तो शायद अच्छा महसूस नहीं होता। दिस इज द ह्यूमन नेचर। खैर, इन शॉर्ट मैं अपनी बात पर आती हूँ। जब मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में गई थी तो मेरे ही शहर के एक बंदी ने मुझसे पूछा कि गरिमा, मैंने सुना है इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज चलता है, तो कैसे? आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। मैं आज इस बात को आपके साथ में शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इंडस्ट्री के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है। होता क्या है, जैसे मैं मुंबई गई अपनी फैमिली के सपोर्ट से, अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली को साथ लेकर, और अपने साथ में एक प्लान बी लेकर गई कि मैं ऑडिशंस दूंगी और अगर मेरे ऑडिशंस वर्कआउट हो गए तो मैं इंडस्ट्री में अपने बचपन के सपने को, एक्टिंग को पूरा करूंगी। और अगर मेरे ऑडिशंस वर्कआउट नहीं हुए, इंडस्ट्री ने प्रूव कर दिया दैट आई एम नॉट मेड फॉर एक्टिंग, जबकि मैं एक फिल्म ऑलरेडी कर चुकी थी, तो मैं वापस आ जाऊंगी और वापस आकर अपने हस्बैंड के बिजनेस में उनको सपोर्ट करूंगी। तो मेरे पास प्लान बी शुरू से ही था। अब बात करते हैं कि इंडस्ट्री में ये कॉम्प्रोमाइज ये कैसे आया और कैसे स्टार्ट हुआ, ये बात कहां से शुरू हुई। देखिए, जिस तरह से मेरा कहना है कि जब भी कोई आगे बढ़ता है तो पूरी फैमिली आगे बढ़ती है, पूरी फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करे, साथ दे, तभी कोई जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। जैसे अपने पिछले वीडियोस में मैंने कहा कि अगर आप किसी भी ट्रैक पर आगे चलना चाहते हैं तो प्लान ए को एग्जीक्यूट करने से पहले आपके पास प्लान बी होना चाहिए। लेकिन जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, जो घर छोड़कर भाग जाते हैं एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, बिना इस प्रोफेशन के बारे में सब कुछ जाने हुए, वो जाकर मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। और उन्हीं के जैसे जो बर्बाद लोग वहां पर 20-20, 25-25, 30-30 साल से रह रहे हैं, उन्हें उन्हीं के जैसे लैक ऑफ नॉलेज वाला क्राउड जब मिलता है, उनको मिसगाइड करता है, उनको मिसलीड करता है और वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वो अपने घर से प्लान बी कुछ लेकर गए ही नहीं थे। क्योंकि वो ना तो फादर की परमिशन से गए थे, ना मदर की परमिशन से गए थे, फैमिली सपोर्ट के नाम पर उनके पास कुछ था नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ था नहीं। जब फाइनेंशियल बैकग्राउंड ही नहीं होगा तो यू मे अंडरस्टैंड कि मुंबई जैसे बड़े शहर में सरवाइव करना, विच इज नोन एज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कैपिटल इन ऑल ओवर एशिया। इतने महंगे शहर में अपने दम पर किसी भी बच्चे का या किसी भी बच्ची का घर से भागकर जाना विदाउट हैविंग द सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली और पेरेंट्स, तो वो वहां के उस चकाचौंध में खो जाते हैं। और यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा कि गए तो हैं पेरेंट्स को बोलकर कि हम एक्टिंग के लिए जा रहे हैं, एक्टर बनने जा रहे हैं, एक्ट्रेस बनने जा रहे हैं, लेकिन वहां के पब्स उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं, वहां की नाइट लाइफ उन्हें अट्रैक्ट कर लेती है, तो फिर ऑडिशन कैसे देंगे? अगर एक बच्चा रात भर सोया ही नहीं है, डांस करता रहा है,
जैसा कि आजकल का हमारा यूथ अलग ट्रैक पर चल रहा है, जा रहा है, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी, नाइट आउट, और मुंबई तो 24 आवर्स चलती है, आप सभी जानते हैं। तो आपको लगता है कि अगले दिन होने वाले ऑडिशंस में वो फोकस कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, जहां पर 3-3 पेज की लंबी स्क्रिप्ट दी जाती है प्रिपेयर करने के लिए? उसकी डायलॉग डिलीवरी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी आंखों पर स्वेलिंग नहीं आएगी, उसके फेशियल एक्सप्रेशन 100% परफेक्ट रहेंगे? क्या आपको लगता है? नहीं। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ 100% पॉजिटिव है और उसके साथ साथ अचीव करना बहुत आसान है। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं या आपका अपना बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, तो उसकी पहले थॉरो नॉलेज कलेक्ट कीजिए, ताकि वो बाहर दूसरे शहर में जाकर गलत लोगों से ना मिले, गलत गाइडेंस को फॉलो ना कर रहा हो, मिसलीड ना हो रहा हो, मिसगाइड ना हो रहा हो। एक बात बताइए, अगर ये सब सच होता तो एक्टिंग कैसे होती? सो दिस इज ऑल डैम बुलशिट। लेकिन क्योंकि इस टॉपिक पर बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्म्स बनी हैं, तो लोगों को लगता है कि ये सब कुछ चलता है। और मैं बात करती हूं, जैसे कि कुछ एक्ट्रेस ने इस बात को कहा कि भाई हमें इस तरह का ऑफर दिया गया एंड ऑल। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जब ये ऐसा हो रहा था, तब आपकी कॉन्शियस कहां थी? तब आप प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? मेंटली प्रिपेयर्ड क्यों नहीं थे? अचानक से इतने साल बाद कैसे आपको जो चीज सही लगी थी वो गलत लगने लगी? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इन शॉर्ट मैं ये कंक्लूड करना चाहती हूं कि जो भी बच्चा या जो भी आप करना चाहते हैं जिंदगी में, चाहे वो एक्टिंग है या कोई सा भी फील्ड है, वहां पर थॉरो नॉलेज लेकर जाएं, सीख कर जाएं किस रास्ते पर चलना है, क्या रास्ता गलत है, क्या रास्ता सही है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ऑडिशन ही वर्क करते हैं। आप YouTube ओपन करके देखिए, आपको अनुष्का शर्मा के भी ऑडिशन मिलेंगे, आपको रणवीर सिंह के ऑडिशन भी मिलेंगे, आपको दीपिका पादुकोण के ऑडिशंस भी मिलेंगे YouTube पर। हर एक्टर के ऑडिशंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक फ्रेश ऑडिशन देना पड़ता है हमें। हाँ, ये इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया तो इस कैरेक्टर को देखकर आगे मुझे ऑडिशन नहीं देना होगा। हाँ, इतना सपोर्ट जरूर मिलेगा कि इस कैरेक्टर के बेस पर, क्योंकि इस कैरेक्टर में मैंने कैसा काम किया उसके बेस पर मेरा कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा और मुझे उस सॉर्ट की स्क्रिप्ट दी जाएगी और सामने से ऑफर आएगा कि हम आपको इस प्रोजेक्ट के लिए, इस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन करना चाहते हैं। और रही बात डिप्रेशन की दोस्तों, जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत ने किया, तो मेरा फिर यही कहना है कि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैं मानती हूं कि नेपोटिज्म है, मैं मानती हूं कि जैसा कि न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उनके हाथ से 6 प्रोजेक्ट चले गए, तो क्या अभी ये 2020 की जो शुरुआत हुई है, जो सबके लिए कोरोना लेकर शुरू हुआ है, मैं अपना काम नहीं कर पा रही, मैं मुंबई नहीं जा पा रही हूं, मैं मेरठ में हूं, इंडस्ट्री पूरी बंद है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे बिजनेस, सब कुछ बंद है, सब कुछ लॉकडाउन है, हम सब, आप और मैं सब घर में हैं, तो क्या जीना छोड़ दें? डिप्रेशन के शिकार हो जाएं? दिस इज नॉट द वे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लाइफ। माई सिंपैथीज आर विद हिम, जो भी रीजंस रहे होंगे, बट दिस इज नॉट द वे। हमें अपने माइंड को, अपने सोल को तैयार रखना चाहिए हर एक चैलेंज को फेस करने के लिए।
पहले अपनी आत्मा पर, अपने दिल पर, अपने दिमाग पर, सब पर काम कर लीजिए। पहले नॉलेज कलेक्ट कर लीजिए और वापस अपनी बात पर आती हूँ। मैंने कहा था बहुत से लोगों को एक्टर और स्टार के बीच का फर्क नहीं पता होता, डिफरेंस नहीं पता होता। अगर मैं अपनी ही बात करूंगी तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मुंबई एक्ट्रेस बनने गई थी। अ पर्सन हु टीचेस इज अ टीचर, अ पर्सन हु सिंग्स इज अ सिंगर, a person who acts is an actor or actress। मेरा शौक एक्टिंग करना है और माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद से मेरे ऑडिशंस एग्जीक्यूट हुए और मुझे इंडस्ट्री ने काम देना शुरू कर दिया। और अगर मैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग कर चुकी हूँ तो मुझे पूरा हक है कि मैं एंजॉय करूं कि मैंने एक्ट्रेस बनना चाहा था और मैं एक्ट्रेस बनी हूं। इस बात के लिए आप सबके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी विशेस का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे बड़ा थैंक करती हूँ मैं अपने भगवान का कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी और मैं एक्टिंग कर रही हूँ। स्टारडम इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अगर भगवान ने चाहा तो वो भी मिलेगा, लेकिन मैं आपके साथ में ये सब चीजें इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हमारे सोसाइटी का कोई भी बच्चा, कोई भी यंग टैलेंट जाकर मिसगाइड ना हो, जाकर मिसलीड ना हो, गलत रास्ते पर ना जाए, उसे पूरी नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक उसी तरह से जिस तरह से जब किसी बच्चे का सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है और आपको अपने शहर से दूर अपने बच्चे को भेजना होता है तो आप उसको बुरा भला समझाकर भेजते हैं घर से कि बेटा इससे बात मत करना, बेटा कोई भी बच्चा तुम्हें ड्रग्स ऑफर करेगा तो आपको ना ही कहना है, ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मानती हूँ कि हर इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पैशन को फॉलो करना छोड़ दें। तो कुछ की पॉइंट्स मेरे इस वीडियो के, जब भी आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें उससे पहले आपका प्लान बी तैयार होना चाहिए। अगर आप शहर से बाहर किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जा रहे हैं, आपकी फैमिली आपके साथ हो, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो, जिसके लिए आपको कुछ भी गलत कदम ना उठाना पड़े, ना ही किसी की गलत बातों में आना पड़े, आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट हों अपने टैलेंट पर, अपनी बात पर, क्योंकि टैलेंट आगे जाते हैं जैसे रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा एंड सो मेनी आर देयर। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते रहिए लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ, अधूरे ज्ञान के साथ कहीं मत निकलिए। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस गाइस। बातें बहुत सारी हैं, अपने छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कोशिश करूंगी कि अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर सकूं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैशनेट रहिए, मेहनत करते रहिए, नॉलेज इकट्ठा करते रहिए, एक दिन जरूर पूरे होंगे। और प्लीज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। स्टे सेफ। अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो अपना ख्याल रखिए। आप रहेंगे तो ही आपके सपने रहेंगे और तो ही आपके सपने पूरे होंगे। सो लव यू गाइस। देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव यू, विश एंड प्रे फॉर ऑल ऑफ अस कि सब ब्लेस्ड रहें, हैप्पी रहें, प्रॉस्पेरस रहें और सब पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।